अगर मैं आपसे कहूं कि नोएडा में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 450 एकड़ की टाउनशिप, 4000 होम्स, एवरेज डेंसिटी जस्ट 10 होम्स पर एकड़, तो शायद आप बिलीव ना करें। आज हम रिव्यू करने वाले हैं गॉस ट्रिसेंटो, जो सिर्फ एक लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं, लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट है। बट क्या ये 12 से 15 करोड़ डिजर्व करता है? आइए देखते हैं। अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में एक लग्जरी प्रोजेक्ट देख रहे हो तो स्टे इन दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की सिर्फ मार्केटिंग नहीं करेंगे, वी विल हेल्प यू डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट इज एक्चुअली वर्थ इट और नॉट। सबसे पहले बात करते हैं बिल्डर की। गॉस ग्रुप नोएडा का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस डेवलपर है। ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस एंड इनकी क्रेडिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। चलिए अब देखते हैं सैंपल फ्लैट। एंट्री करते ही सबसे पहले एक स्पेशियस फॉयर एरिया मिलता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि गेस्ट डायरेक्टली घर के लिविंग रूम में एंटर नहीं करते, जिससे प्राइवेसी काफी अच्छी मेंटेन होती है। फॉयर क्रॉस करते ही आप पहुंचते हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम काफी स्पेशियस है और फैमिली गैदरिंग्स या गेस्ट एंटरटेन करने के लिए परफेक्ट स्पेस है। लिविंग रूम के बाद एंट्रेंस के पास ही पाउडर रूम दिया गया है, जो गेस्ट्स के लिए काफी प्रैक्टिकल फीचर और लग्जरी होम्स में होना भी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द किचन। किचन स्पेशियस और थॉटफुली प्लान्ड है। काउंटर स्पेस अच्छा है, स्टोरेज सफिशिएंट लगता है और यूटिलिटी एरिया इसे और भी फंक्शनल बना देता है। किचन के बाद आता है द फर्स्ट बेडरूम। रूम का साइज काफी प्रीमियम फील देता है। अटैच्ड वॉशरूम और वॉक इन क्लोजेट भी दिया गया है और इस रूम की बालकनी भी काफी अच्छी है। यहाँ से ओपन ग्रीनरी और गोल्फ कोर्स का व्यू मिलता है, वो इस रूम की बिगेस्ट हाईलाइट है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड बेडरूम। ये रूम भी साइज और फिनिश के मामले में काफी बैलेंस लगता है। अटैच्ड वॉशरूम के साथ आता है एंड फैमिली मेंबर्स या गेस्ट दोनों के लिए कंफर्टेबल ऑप्शन है। सेकंड रूम के बाद आता है दिस डाइनिंग एरिया। डाइनिंग स्पेस कंफर्टेबली 8 से 10 लोगों के लिए इनफ है। ओपन लेआउट की वजह से लिविंग और डाइनिंग दोनों स्पेसेस कनेक्टेड फील होते हैं और पूरा एरिया काफी ओपन और एयरी लगता है। इसके बाद आता है द थर्ड बेडरूम। इस रूम को आप किड्स रूम, गेस्ट रूम या होम ऑफिस की तरह यूज कर सकते हैं। साइज प्रैक्टिकल है और ओवरऑल क्वालिटी बाकी रूम्स जैसी ही मेंटेन की गई है। एंड फाइनली कम्स द मास्टर बेडरूम। लग्जरी सेगमेंट के हिसाब से इसका साइज जेन्युइनली इंप्रेसिव है। स्पेशियस वॉक इन क्लोजेट, प्रीमियम वॉशरूम और एक एडिशनल फ्लेक्सिबल स्पेस भी दिया गया है, जिसे आप रीडिंग कॉर्नर, मेडिटेशन एरिया, प्राइवेट लाउंज या वर्क फ्रॉम होम सेटअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल सैंपल फ्लैट देखने के बाद मुझे पर्सनली इस फ्लैट की प्लानिंग, नेचुरल लाइट और बैल्कनी से मिलने वाले व्यूज पसंद आए। अपार्टमेंट हर जगह स्पेशियस फील होता है और लग्जरी लिविंग का एक्सपीरियंस कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहता है। Now let's talk about location. गॉस ट्रिसेंटो जेपी ग्रीन्स के 450 एकड़ टाउनशिप के अंदर सिचुएटेड है। Just 2 minutes from परी चौक, 3 minutes from यमुना एक्सप्रेसवे and 5 minutes from नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे आपको कनेक्टिविटी देती है टू मेजर सिटीज लाइक अलीगढ़, वृंदावन, आगरा एंड लखनऊ। एंड दैट्स नॉट ऑल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज जस्ट 25 minutes from here. अब बात करते हैं मुझे क्या पसंद आया। बिल्डर क्रेडिबिलिटी, लो डेंसिटी, मैसिव टाउनशिप, प्राइवेसी, लार्ज अपार्टमेंट्स, एक्सीलेंट व्यूज, ओवरऑल प्लानिंग, ये सब चीजें जेन्युइनली प्रीमियम फील देती हैं। टॉकिंग अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, लग्जरी सेगमेंट में कंपटीशन काफी स्ट्रांग है। अगर एमिनिटीज की बात करें तो इसी टाउनशिप के अंदर CRC थोड़ा सा बेटर पैकेज ऑफर करती है। अगर आपको ग्रीनरी, गोल्फ व्यूज, पीसफुल लाइफस्टाइल और लो डेंसिटी चाहिए तो ट्रिसेंटो बेटर चॉइस है। अगर आप एमिनिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो मार्केट में और ऑप्शंस भी देख सकते हैं। I would rate this project 8 out of 10. This is not the best project, but नोएडा के लग्जरी सेगमेंट में ये टॉप कंटेंडर्स में आता है। अगर आपका बजट 12 से 15 करोड़ है तो डेफिनेटली आप इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग, पेमेंट प्लान, फ्लोर प्लान या साइट विजिट करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स गिवन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को किसी और लग्जरी प्रोजेक्ट से कंपेयर करूं तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स।